हाय एवरीवन, वेलकम टू व्हाट द फसाद अगेन। हम यहीं से शूट कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी फॉर्मेलिटी है इंट्रो देना, तो हम दे रहे हैं। और अब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पिचेस, ओल्ड स्कूल वर्सेस न्यू एज। कैसे पहले 20 साल पहले, 10 साल पहले पिचेस होती थी एडवर्टाइजिंग में, और अब कैसे होती हैं, या होती भी हैं या नहीं भी होती हैं, वो तो नरेश ही बता सकते हैं। और ज़्यादा ज्ञान की रोशनी जो है वो ये डाल सकते हैं। एंड वेलकम बैक। थैंक यू। एंड तो गाइज, अभी हम ये सबसे पहले पूछेंगे नरेश से कि व्हाट्स दैट वन बेसिक फाउंडेशनल चेंज in the way pitches are called now and the way they were called in the yesteryears. What is a pitch? What is a pitch? And lots of people will be surprised what in the industry of advertising we call as a pitch. Pitch के अंदर एक ब्रांड आपको एक ब्रीफ भेजेगी और बोलेगी ये प्रॉब्लम है, इसको आप सॉल्व करिए। Right. उसके बाद में वो ब्रीफ जाती है 3, 4, 5, 10, 12, 32 एजेंसी तक पता है मेरे को। हाँ. It went to 32 agencies. ये मैक्सिमम पता है आपको? 32 is the largest number that I know. 33 हुआ तो? हुआ होगा, but 32 मुझे पता है। 32 लोगों के स्वयंवर में एक बार मैं भी था। ये इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो बहुत ज्यादा। ओके, तो हम फिर क्या करते हैं, हम लोग अंदर बैठते हैं, डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं और क्रिएटिव्स बनाते हैं। तो अब आप सोचो, उसके बाद हम प्रेस एड बनाएंगे, आउटडोर बनाएंगे, रेडियो बनाएंगे, टेलीविजन बनाएंगे, कुछ रिकॉर्ड करेंगे, मार्केट में जाएंगे, रिसर्च करेंगे, कंज्यूमर से मिलेंगे, रिटेलर से मिलेंगे, 500 स्लाइड का एक प्रेजेंटेशन लिखेंगे और फिर क्लाइंट को जाकर के पूरा कैंपेन दिखाएंगे। आप जेन्युइनली जाके लोगों से मिलते हो, प्रॉपर, ऑफ कोर्स there's a cost involved, resources involved, सब कुछ रहता है, बट आई डिडंट नो कि मतलब इतना लेंदी होता है। इतना लेंदी होता है क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिटिव पिच कर रहे हो तो कोई और करेगा और आप नहीं करोगे तो क्लाइंट बोलेगा पर उसने ये किया, आपने ये नहीं किया। तो आप ये बोलते हो कि यार सब कर लेना चाहिए, ऐसी कोई चीज छोड़नी नहीं चाहिए। अच्छा। क्योंकि आप तो कंपीटिंग पिच कर रहे हो और फिर आप जाकर के अपना जादू का पिटारा खोलते हो और क्लाइंट को दिखाते हो कि ये हम कर सकते हैं। क्लाइंट उस कैंपेन को देख के बोलता है बड़ी मेहनत की आप लोगों ने, लेकिन ये वाले रंग मेरे को पसंद नहीं आया, आप चले जाओ। आपको किसने बोला ऐसे करो? बहुत सारे लोगों ने रंग नहीं पसंद है, ये लोगो अच्छा नहीं है, ये आपका आर्ट अच्छी नहीं है, ये ऐसा कुछ हो सकता था। दे आर एक्चुअली नॉट लुकिंग एट यू एंड सेइंग कि आपने किस तरह से सोचा है ब्रांड के बारे में। ओके। दे आर लुकिंग एट द फाइनल एग्जीक्यूशन दैट यू हैव डन। हाँ। नाउ पुल बैक। हाँ। एक एजेंसी की करेंसी क्या है? नहीं, पहले ये बताओ कि पहले जब पिचेस होती थी तो वो कैसे होती थी? आज से 20 साल और 10 साल पहले अभी कैसे होती है? ऐसे ही होती थी तब भी और अब भी, लेकिन तब में और अब में सिर्फ वॉल्यूम का फर्क है। पहले पिचेस होती थी बड़े बिजनेस के लिए, साइज होता था। अच्छा। एजेंसी को पता था ये बिजनेस अगर मिला तो पूरा का पूरा मिलेगा, पूरा का पूरा मिलेगा। अगले 12 महीने, 14 महीने, 18 महीने, 24 महीने ये बिजनेस आपके पास में है। आप इसके ऊपर अपनी एजेंसी बिल्ड करोगे, लोगों के करियर्स बिल्ड होंगे। करेक्ट। लेकिन अब क्या होता है, एजेंसीज के पास में पिच ब्रीफ आती है एक फिल्म बनाने के लिए, कि ये एक फिल्म बनानी है, उसकी पिच है। आप एक फिल्म के लिए पिच करते हो, उसके ऊपर ना तो आपका उस ब्रांड के साथ में कोई लेना देना है, हाँ। ना आपका कोई स्टेक है उस सक्सेस या डिससक्सेस में। हाँ। तो मैं कोई भी फिल्म, मेरे को लगता है ये वाली बड़ी अच्छी है तो मैं वो वाली अच्छी लेकर के चला जाता हूं। क्यों है? मतलब पहले तो इतनी इज्जत थी, इज्जत के साथ बुलाया जाता था, इज्जत के साथ काम दिया जाता था, और अभी एक एक छोटे छोटे काम के लिए फिर भी एजेंसी जाके पिच करते हैं, और आपने कहा 32 तक पहुंच जाता है। आपके पास इस देश में 32 एजेंसी हैं, दैट इटसेल्फ इज क्वाइट अ नंबर। 32 क्रिएटिव एजेंसी हैं, दैट इज क्वाइट अ थिंग टू नो, एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। इस मार्केट में अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो दो तरह के लोग हैं। आई एम नॉट साउंडिंग लाइक अ फिल्म डायलॉग, बट देयर आर अ बंच ऑफ इंटरनेशनल एजेंसीज, WPP, इंटरपब्लिक, ओमनिकॉम, ये ग्लोबल नेटवर्क्स हैं जिनके पास ग्लोबल क्लाइंट्स हैं। इनमें क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ पिचिंग इज कंट्रोल्ड एट अ सेंट्रल लेवल, व्हिच मींस देयर आर पीपल इन्वॉल्वड इन रनिंग इट प्रॉपर्ली। ये बड़ा सोच समझ के बात करते हैं, फिर जिससे भी बात करते हैं, ये रैंडमली किसी के पास में नहीं जाएंगे, ये मेहनत करके, सोच के, समझ के लोगों के पास में जाते हैं, और ये दो चीजें एक साथ करते हैं। शायद इनको बुलाया भी नहीं जाता है छोटी छोटी पिचेस के लिए। कभी बुलाया जाएगा, कभी नहीं बुलाया जाएगा, वो उनका प्रोसेस है, उसमें आप फिट होते हो तो होते हो, नहीं फिट होते हो तो नहीं फिट होते हो। और वो कमर्शियल कॉन्वर्सेशंस हाथ के हाथ करते हैं। वो आपसे पहले बोल देते हैं कि आप बताइए पैसे कितने लोगे आप हमसे, और अगर आप कमर्शियल कॉन्वर्सेशन में एग्रीमेंट आता है आपका, तो आप बोलते हो हाँ चलो चल के पिच करते हैं। अच्छा, ओके। पर
There is now a lot of new clients who have come in and a lot of new agencies that have come in. The new clients and the new agencies do not know how to make this process work. Now, genuinely, and I have full sympathy with clients who call for a pitch because उनको नहीं पता कि pitch कैसे करना है. So by new clients you mean the startups? Startups and because startups के आने के बाद ही new clients और startups भी हैं. A lot of these companies are spinning off and creating new divisions. So अगर आप मल्टीनेशनल नहीं हो और आप एक इंडियन कंपनी हो, and there are a lot of Indian companies that have started to advertise today. So they are not really a startup. A cement company, a pipe company, a salt company, a metals company, a craft company, ये नए नहीं है, ये सालों से मार्केट में है. बैंक्स ये नए नहीं है, ये सालों से मार्केट में है. बट इनने डिसाइड किया है कि अब जाके कंज्यूमर से हम डायरेक्टली बात करते हैं. तो करने के लिए हमें एक एजेंसी चाहिए. कहाँ से लेके आएंगे? आप लिंक्डइन पे जाओ, लोग बोलते हैं लुकिंग फॉर एन एजेंसी टू डू 1 2 3 4 5 6 प्लीज ड्रॉप इन योर कमेंट. 10,000 कमेंट्स राइट देयर. आई रोट एक्चुअली ऑन वन पर्सन्स थिंग. लिस्ट चाहिए मैं दे देता हूँ क्योंकि मैंने कंपाइल करके रखी हुई है. पैसे ले लेना उसके. उनके पास पैसे होते तो लिंक्डइन पे नहीं जाते. सही जवाब. आई एग्री, मैं मानती हूँ. जिनके पास सिस्टम है ये काम छोड़ो करने यार, का. पॉजिटिव साइड देखो कि वो कैसे अपॉर्चुनिटी खोल रहे हैं लोगों के लिए यार. आप तो उसके बाद में आप उसके जो 3 दिन तक लिंक्डइन पे उसका कॉन्वर्सेशन चलता है कि मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, आप मेरे पास आइए. वो बाजार के अंदर मेला लगता है, संडे मार्केट जो लगता है, और जहाँ लोग चिल्लाते रहते हैं आलू 20 रुपए किलो, भिंडी 5 रुपए किलो, ये वो वाला सीन है. मुझे लगता है कि एंड ऑफ द डे वो किसी को भी नहीं बुलाते होंगे, मेरी फीलिंग है. 90% एजेंसीज का कोई रिजल्ट नहीं निकलता है. 90% पिचेस का कोई रिजल्ट नहीं निकलता है. कैसे बताओ? क्योंकि हमें पता है कि कितनी पिचेस हमारे सिस्टम में खुली हैं. 3 साल हो गए लेकिन क्लाइंट ने ना नहीं बोला है. ना बोलने के पैसे लगते हैं हमारे देश में. सही. मुझे लगता है हाँ बोलने के पैसे लगते हैं. बात है यार, ना बोलने के पैसे लगते हैं. ना कैसे बोले? और हाँ बताओ, मतलब यार, मतलब कभी सीन क्या है फिर? मतलब न्यू क्लाइंट्स को आता नहीं है करना, न्यू एजेंसीज को पता नहीं है क्लाइंट्स को कैसे रोके. भैया रुक जाओ, थम जाओ. कि मतलब एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है. तो इसका क्या मतलब, इज देयर अ वे आउट? है वे आउट इसका. क्या? और इसका वे आउट बहुत सिंपल है, जो बहुत सारे देशों में हो रहा है. सो ये नई चीज नहीं बता रहा हूं. इसमें 2 चीजें बहुत सारे देशों में हो रही हैं. पिचेस एक इंडिपेंडेंट कंपनी रन करती है. तो आप एक कंसल्टेंट को हायर करते हो जिसका काम है पिचेस रन करना. ऐसी कंपनी इंडिया में है. अच्छा, एक ही है? 3-4 है. कुछ करते हैं लोगों के साथ में. वैसे मैंने कभी नाम नहीं सुना. सुने, आप जानते हो उन लोगों को. अच्छा, ऐसी कंपनीज हैं इस देश के अंदर जो ये कर रही हैं. ओके. दूसरा, डोंट डू अ फ्री पिच. ओके. अगर इंडस्ट्री कलेक्टिवली ये बोलती है, ये तो बड़ा टची टॉपिक है. इस पे तो मैं आपको मतलब आपसे डिटेल्स लेने वाली हूँ कि आप पैसे मांग लो ना क्लाइंट से. मतलब उनको बोलो कि भाई ऐसा है. मेरे 12 साल के BITM एक्सपीरियंस में एक क्लाइंट मिला, एक नहीं 2 क्लाइंट मिले जिन्हें मैं पैसे दिए पिच करने के. देखो, हम मांगते हैं, सिंसियरिटी होती तो है. हम मांगते हैं. अच्छा, आप मांगते हो ना? आप हर बार नहीं, हर बार. एवरी पिच वी आस्क फॉर. आपने हर पिच, नो वन पेज. हाँ, ये बात आपने अब बोली ना. आप तो मांग लेते हो पर देता कोई नहीं है. क्योंकि मैं मांगता हूँ, मेरे साथ जो 10-12 और आ रहे हैं वो नहीं मांगते हैं. हाँ. तो क्लाइंट ये बोलता है भाई साहब आप कौन चीज हो? आप बुरा बन जाते हो ना. तो फिर वो आपके पास आएगा नहीं. वो कहते होंगे ठीक है आप मत आओ. और ये जो बिजनेस है एडवर्टाइजिंग, बिल्कुल आप कंप्लीटली लिस्ट के बाहर हो जाओगे. हम नहीं देंगे वैसे, आप मत करो. और ये वो बिजनेस है, ये एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग बिजनेस है पूरा एडवर्टाइजिंग का. ये अकेला बिजनेस है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट डिमिनिशिंग वैल्यू के होते हैं. जो मैंने आज साइन किया है, मुझे पता है 12 महीने बाद वो चला जाएगा. तो जरूरी तो नहीं है 100%. पर क्यों जाएगा? अगर इफ यू क्रिएटिंग अ गुड ब्रांड, फिर पिच बुलाएगा. अच्छा, पिच दोबारा बुलाएगा, फिर भाव तोल करेगा. अरे इतने सारे बिजनेसेस जो एक एजेंसी से दूसरी एजेंसी मूव करते हैं, वो इसलिए तो नहीं मूव कर रहे क्योंकि नया आया है क्लाइंट बाजार में. वो इसलिए मूव कर रहे हैं क्योंकि क्लाइंट बोल रहा है यार ठीक है तुम अच्छे लोग हो लेकिन तुमसे भी अच्छे हो सकते हैं बाजार में. लेट मी जस्ट फिगर इट आउट. लेट मी शॉप. सो यू गो आउट एंड स्टार्ट लुकिंग. अच्छा, ये ऐसा भी होता है कभी कभी ना, ये पिचेस जो होती हैं दे रिजल्ट इन आइडियाज गेटिंग स्टोलन. ये भी एक बड़ा सेंसिटिव मैटर है. क्या होता है गाइस कि जब एडवर्टाइजिंग एजेंसीज पिच करती हैं तो कभी कभी ब्रांड्स जो हैं उन आइडियाज को खुद ही एग्जीक्यूट कर देते हैं उनकी परमिशन के बिना. तो दैट इज अ थेफ्ट ऑफ
you know, an intellectual property or an idea. So what's your thought on that? Thought तो मैंने छोटा वो बड़ा ही decent word बोल दिया. कर कुछ नहीं सकते आप. कोई आप क्लॉज वगैरह साइन नहीं करते हो पिच के बाद कि अगर मैं हमारा आइडिया खुद एग्जीक्यूट कर दिया तो हम कुछ छोड़ेंगे नहीं. तो रियलिस्टिक बताता हूँ मैं आपको. And this is as big as it can get. It can't get bigger than this. 2014, we are a 2-year-old agency. We get a brief from a bank in New York. It's world's biggest bank. Okay? It drops a brief to us saying, we have found you from our sources. We believe you are one of the areas of excellence and we are looking at you to create a global campaign for us. We are a 12-13 member agency. We create a deck, do the ads, write the films, present it to the bank. 1 year later, that campaign is running globally. They've changed one word. Just one word. And the copyright law of US says by changing that one word, you cannot claim ownership of that idea. Oh my God. The word change was from world to global. No, from global to world. Then what exactly happened after that? Nothing. Kuch nahi, the campaign ran. It was done by a very large network agency. This is crazy, right? But that is what happens. So आप इसके ऊपर नहीं बोल सकते कि इसमें कोई रूल हो सकता है, लॉ हो सकता है. So फिल्म वाले क्या करते हैं, उनका एक एसोसिएशन है. What brand was this? ना ही नाम लो तो अच्छा है उनका. क्या ही कर लेंगे नाम लेकर के. We stopped taking their name long back. So there is no point. Emotions, it's not easy. There is no point trying to point fingers. This is crazy. So I mean, people we don't wanted have to ethics. sue them. We would have filed a case in US. Then, but the advice given to us was you won't win. So आप पैसे बड़े खर्च कर दोगे, लेकिन फायदा भी तो नहीं मिलेगा कुछ नहीं. और ये तो काफी ऊंचे लेवल पे मैं बता रहा हूँ आपको. ये हर दिन होता है. सोशल मीडिया में तो वैसे उठा लेते हैं. हाँ, और आप एक्चुअली इसको कंट्रोल नहीं कर सकते. आप गए हो और आपने पूरा ज्ञान अपने हिसाब से जो हो सकता है वो क्लाइंट को दिया है. ऐसा पॉसिबल है कि 3 चीजें आपने ऐसी बोली हैं या 4 चीजें ऐसी बोली हैं जो क्लाइंट ने पहले नहीं सुनी है, और 5 और एजेंसीज ने 3-4 चीजें ऐसी बोली हैं जो उनने पहले नहीं सुनी है. क्लाइंट इंटेलिजेंट है. उनने इन चीजों को कंबाइन करके फिर एक नया खिचड़ी बनाया है. अब 5 एजेंसी ये बोल सकती है कि देखो हमारा काम है. सही बात है. बट इट डज नॉट बिलोंग टू वन. किसको ब्लेम करोगे? ज्ञान तो हमने दिया प्रोएक्टिवली. तो अब आप इतना, जैसे कहते हैं ना, इतना हाथ जला चुके हो इसमें. कहते हैं कि दूध का जला भी छाछ फूक के पीता है. तो व्हाट इज योर now way to approach a client, and what are the terms that you lay down to them? There are no terms you can lay down to the client. You are a supplier. That's where it ends. अरे यार, आप जितनी टर्म्स ले करना चाहो कर सकते हो. आपके कंपटीशन में जो 4, 5, 6, 10, 12, 32 एजेंसी खड़ी हैं, they are not putting those terms down. तो कुछ नहीं होगा. और कोई यूनिटी भी नहीं है. हो ही नहीं सकती. हाँ, We are a small industry with big egos. कंपटीशन की वजह से शायद they don't want to talk. ग्रोथ नहीं है. अब जब ग्रोथ नहीं है, और या तो ये टाइम हो कि आप 40%, 50% पे ग्रो कर रहे हो, फर्क ही नहीं पड़ता है, बहती गंगा में सबकी निकल पड़ेगी. है ना? पिछले 10-12 साल से तो इंडस्ट्री इज नॉट ग्रोइंग. इट्स ऑलमोस्ट एट द सेम नंबर. एजेंसीज आर ओपनिंग अप मोर एंड मोर. क्लाइंट्स हैव बिकम वेरी वैल्यू ड्रिवन. दे आर ड्राइविंग प्राइसेस डाउन. तो नए क्लाइंट्स के आने के बावजूद भी इंडस्ट्री का साइज नहीं बढ़ा है. नहीं. Okay. और एजेंसीज ज्यादा हो गई हैं. हाँ. और क्लाइंट्स पहले क्या करते थे, आपको आपकी स्किल के लिए हायर करते थे. अब वो आपको स्किल के साथ कमर्शियल कॉन्वर्सेशन में भी लेकर के आते हैं. तो एक परचेज वाला आपके साथ में बैठता है और वो आपको पूरा बैठ करके भाव ताव करके मोल करके ही ब्रेक्स यू डाउन ऑन प्राइसेस. कब से हो रही है? 10-12 साल हो गए इस चीज को. पहले कभी भी परचेज वाले इस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते थे. ऑब्वियसली, मतलब लेकिन आप अब लोग सप्लाई चेन कंपनीज गेट इन्वॉल्व्ड इन दिस. अच्छा. And ये तो न्यू है एकदम. there is a brief that came out from a global company. It was called reverse bidding. So they put the highest price up. हाँ. Saying ये हमारी सीलिंग है. हाँ. आप यहाँ से रिवर्स बिड करिए, जो सबसे नीचे होगा उसको धंधा देंगे. भाई ये तो अच्छा ऐसा हुआ था. हो रहा है. आपने किया है ऐसा? नहीं. अच्छा. We refused.
ये तो बड़ा ही मतलब कोई वैल्यू ही नहीं बची है, तो एकदम धंधा जैसे कहते हैं, सॉलिड आउट एंड आउट। इट इज धंधा नाउ। हाँ, मतलब इन हिंदी दैट्स द वे टू पुट इट। हम लोग जो बिजनेस में है ना, हम अपने आप को बड़ा तुर्रम समझते हैं, बोलते हैं कि हम क्रिएटिव हैं, बट वो वैल्यू बाहर नहीं है। बट इट इज अ बिजनेस ऑफ क्रिएटिविटी नरेश, तो मतलब बचा क्या फिर? अगर बात ही सारी अगर धंधे पे आ गई, सो कॉल्ड जिसे कह रहे हैं हम कि हाँ, तो बचा क्या फिर? क्रिएटिविटी का क्या? कुछ नहीं। तो क्लाइंट तो इज्जत करता नहीं क्रिएटिविटी की। नहीं। तो आप कितने से ब्रांड्स हैं जो सालों से एक एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं? यार हर कोई तो ऐसा नहीं हो सकता, मतलब अगर क्लाइंट्स का। So that's what I said. There are two parts of this market. There are the multinational clients who are working with a client and agency for years. वो relationship global है. हाँ, वो तो permanent. But there are hundreds of other clients. अच्छा, कोई law है? Is it legally guarded? The pitches are legally nothing, guarded. Nothing. और can agencies be protected against such, you know? आप एक NDA साइन कर सकते हो, आप एक कॉपीराइट लॉ पे साइन कर सकते हो, लेकिन बहुत लूपहोल्स हैं, बहुत लीकी है। वो एक वर्ड बदल दिया तो फिर बहुत लीकी है। और क्लाइंट का नॉर्मल रिएक्शन ये है कि हमने 5 एजेंसी से यही चीज सुनी है। हाँ, क्योंकि आपको तो पता चलेगा नहीं बाकी एजेंसीज ने क्या बोला। But do you call other agencies at a point like this when client is, you know, trying to? We can sit and drink together and cry, but it's never before the pitch. That is true. अच्छा, हाँ, वैसे आपने बोल दिया कि do you think you've told me that clients don't pay to the agencies for the pitches, but do you think that they should be paid and there should be some kind of a मतलब थोड़ा आप मिलिए जितनी एजेंसी से मिलना चाहते हैं, बट इन द फाइनल स्टेप व्हेन यू आस्क देम टू कम एंड गिव यू अ प्रेजेंटेशन, पे फॉर इट. इट्स गुड फॉर यू एज द ब्रांड, एज द क्लाइंट. आपकी खुद की वैल्यू ऊपर जाती है. इट्स अ वेरी स्मॉल एक्सपेंस दैट यू विल इनकर. इट्स नॉट अ वेरी लार्ज सम ऑफ मनी दैट यू विल इनकर. इट्स अ वेरी स्मॉल एक्सपेंस, बट आपकी खुद की इज्जत ऊपर जाती है और आप खुद बड़े उसके बाद में ध्यान से और समझ के इवैल्यूएट करते हो आपको क्या चाहिए, और फिर एक बिजनेस आप किसी को देते हो. राइट. अच्छा, एक ऐसी पिच बताओ जो आपको फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस यू रिमेम्बर, और एक ऐसी बताओ कि सच में आपको लगा था यार ये मान गया मैं इस क्लाइंट को कि ही इज रियली गॉट, यू नो, एथिक्स इन प्लेस. एक्चुअली आप कभी भी इस तरह के इवैल्यूएशन में नहीं जाओगे, बिकॉज आप बहुत बाद में डिस्कवर करते हो कि आपने वो जो पिच जीती वो क्यों जीती. वो आप कभी भी इमीडिएटली डिस्कवर नहीं करते. नहीं, मैं प्रोसीजर की बात कर रही हूँ कि आपको लगा कि पिच पे जो काम प्रेजेंट होता है, हाँ, वो कभी रिलीज नहीं होता है. एक बार होता है, मैंने देखा उस काम को रिलीज होते हुए. दैट वाज फॉर ONGC. अच्छा. हमने रात को 11 बजे वो पिच खत्म की है. 3 दिन बाद वो एड्स न्यूज़पेपर में थे. 3 दिन. ओके. वो एक अकेला टाइम है जब मुझे याद है. You loved that time, like the response time. The way of doing pitch was very painful, but yes, after that, the speed at which the client moved was phenomenal. And that to ONGC, huh? Yeah. That to ONGC. That was because the CMD was personally driving it. So you didn't need anybody's permission. He was there sitting with you. You don't expect a company like ONGC to be that semi-government, right? नहीं, 100% government है. Okay. But most times you won't know आपने कोई pitch क्यों जीती है, and you will never know आपने कोई pitch क्यों हारी है. आप अपने फेलो कोलीग से कभी बात करते हो कि यार अब ये तो उनको भी नहीं पता कि वो क्यों जीते और आप क्यों हारे हो, क्या रिजल्ट रहा. और जब किसी को सबको बुलाते हैं और किसी को भी नहीं मिलता है, तब क्या कॉन्वर्सेशन होती है? नहीं मिला, तेरे को भी नहीं मिला, तेरे को भी नहीं मिला. अबे उल्लू बना दिया उसने तेरे को. अच्छा, कभी क्लाइंट्स बोले एजेंसीज को हमें पैसे दो पिच करने के, हम अपना टाइम लगाते हैं. हेलो, एक बार हो चुका है. ये तो मैंने वैसे ही पूछ लिया था. It's not even this question. एक बार हो चुका है. क्या बात कर रहे हो? एक बार हो चुका है. दिए थे आपने पैसे? हमने तो नहीं दिए. 3 एजेंसीज या 4 एजेंसीज बुलाई गई थी. They were all global network agencies. Wow, और उन्होंने दिए पैसे? 100% दिए होंगे because they put it out in public domain. क्या बात है. टेंडर निकला था? टेंडर नहीं, but the news came that you have to pay to pitch. फिर क्या हुआ था? तभी ये सबने पैसे दिए. It stayed with the agency they were working with. यार ये नया बिजनेस आप शुरू करो नरेश. वैसे हैं उसके लिए ब्रांड खड़ी करनी पड़ेगी, जोमेटो से बात करनी पड़ेगी. यस, वेरी वेरी गुड डिसीजन. और इसी के साथ, ये डिसीजन के साथ, ये अब नरेश जो है बेसिकली पिच का भी एक बिजनेस जो है वो आइडिएट कर सकते हैं. तो मुझे लगता है कि कुछ फ्यूचर शायद उसमें हो, क्योंकि पिचेस का आपको लगता है कि कुछ फ्यूचर बदलने वाला है? ऐसा ही रहेगा. ऐसे ही रहेगा आगे 20 साल में भी ऐसे ही रहेगा.
क्या कर सकते I think guys, और बदतर होगा। हम बहुत कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव एंगल देने की हर वीडियो को, और हम कोशिश करते हैं कि नरेश ने मुझे बोला बीच में कि कुछ यार थोड़ा पॉजिटिव भी इसको रखते हैं। ऐसा अब मैं बताओ क्या करें, टॉपिक ही ऐसा है और सच्चाई ऐसी है, तो इस पे कुछ नहीं हो सकता, इसका हैंड्स डाउन, इसका कोई इलाज नहीं। चलो एंड गाइस, वी आर नॉट दी ओनली वंस, आई थिंक हर एजेंसी किसी हद पे ये ट्राई कर चुकी है, बट ये वैसा ही रहेगा। so guys, the conclusion is this and keep watching What the Facade with me and Naresh, and more such videos coming up, and I hope you like this one, so share, like and Subscribe. yeah, you have to guys, for Naresh's sake. Okay, bye. Bye.